जनता जितना बोलते हैं और उतना सरकार कर देना तो फिर समझे कि बिहार का पूरा देश सुधर जाएगा। नेताजी तो चाहते हैं कि गरीबी नहीं हटाना चाहिए, गरीबों को ही हटा दो, लेकिन फैक्ट्री या कुछ कंपनी जो है बिहार साइड में लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। काहे नहीं 400 पार, 600 पार हो जाएगा। वही अगर जो वो इतना पुल पुलिया बना रहा है उससे कुछ पैसा खर्च करके वो गरीबों में दे दे। गरीबी हटाओ, और गरीबी हटाओ के साथ साथ नेताजी जो चाहते हैं कि गरीबों को हटाओ, लेकिन गरीबी नहीं, गरीबों को ही हटा देते हैं। नेताजी तो चाहते हैं कि गरीबी नहीं हटाना चाहिए, गरीबों को ही हटा दो, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। वो भी तो इंसान है, उसको भी तो जीने का हक है ना। सब यहाँ पे है, गरीब अमीर कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान गरीब है अमीर है, बस उसका बस यही है कि रोजगार नहीं है। यहाँ पे रोजगार मिल जाए तो फिर और नेताजी को हटाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर जो गरीब चाहेंगे तो नेताजी को भले हटा सकते हैं, क्योंकि वोट का तो अधिकार उनको भी है। और यही मौका है इस बार। हाँ, और यही की बार 400 पार कह रही है मोदी सरकार। हाँ, तो हो जाएगा। अगर जो अपना वो काम अच्छा करे तो काहे नहीं 400 पार, 600 पार हो जाएगा। हाँ, 43 ही है लोकसभा में। ये बताइए इस बार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या लग रहा है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है बिहार में? पहले वाली सरकार अच्छी थी कि इस बार? पहले से तो बहुत ठीक चल रहा है। हाँ, लालू जी के समय में भी बहुत विकास हुआ, गरीबों को आवाज मिला। खैर उनका बेटा जब से आए हैं, शामिल हुए हैं, जब से भी ठीक है। हाँ, अच्छा काम। हाँ, युवा के लिए मतलब लड़ रहे हैं। हाँ। अब आने वाले दिन में आशा कर रहे हैं कि अगर आ जाते हैं तो बिहार को कम से कम युवा को देखेंगे। इस बार क्या होगा, आपको क्या लगता है कि कुल मिलाकर के साथ में है तो बिहार में मुद्दा अभी बहुत मतलब ये है, समझिए आरजेडी का ही ज्यादा ही रहेगा। युवाओं को जो नौकरी दिया है, चल रहा है बाहर में, मेट्रो का काम चल रहा है, तो कुल मिलाकर कह सकते हैं राजधानी पटना के लोग अब मेट्रो का भी सफर आनंद उठाएंगे, उठा सकते हैं आने वाले समय में। तो किस तरीके से आप फील करते हैं कि लगता है कि देखिए तो पटना की ऐसी सड़कें हो गई कि लोग अगर नए पटना में आएंगे, पुराने पटना के लोग तो भूल ये सब करने से कुछ थोड़ा युवा का मतलब ही हो जाएगा। युवा पर तो विशेष ध्यान देना है ना। जो युवा को रोजगार दे रहे हैं उन पर तो युवा ध्यान देगा ही। इस बात से कितने सहमत है? किस बात से? कि पुल पुलिया तो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है रोजगार, जिसकी बात पुल पुलिया तो सरकारें बना रही है, तो पुल पुलिया सरकार किसके पैसे से बना? वो खुद के तो पैसे से बना नहीं रही है, हमारे आपके पैसे से वो बना रही है। लेकिन वो इतना ये पुल पुलिया बना के क्या करेगा जब तक इंसान जिएगा नहीं अच्छे से, वो अपना मेंटेन नहीं कर पाएगा अपने लाइफ को। उसको तो चलाना है ना, उसको तो अपना जीवन को चलाना है। तो वही अगर जो वो इतना पुल पुलिया बना रहा है उससे कुछ पैसा खर्च करके वो गरीबों में दे दे, उसको रहने के लिए घर दे दे। लेकिन हाँ, सरकार बहुत काम की है, ऐसा नहीं कि सरकार ने काम नहीं किया है। उन्होंने चीजें सरकार पे नहीं थोप सकते, नहीं, सब चीज हम सरकार पे नहीं थोप सकते। सरकार ने बहुत कुछ दिया है हमको, ऐसा बात नहीं है कि पिछले 10 साल पहले ये थे कि हमारे गांव में भी बिजली नहीं थी, सरकार ने बिजली प्रोवाइड करवाया है, हर घर जल भी वो प्रोवाइड किया है। तो ऐसा नहीं है कि सरकारें कुछ नहीं किया। हाँ, लेकिन जब से बीजेपी की सरकारें आई है तब से बीजेपी की सरकार बहुत कुछ हम लोगों को दिया है। बिजली, सड़क और पानी क्या आपके लोकसभा क्षेत्र में है? बढ़िया से एक नंबर 22 घंटा मिलता है बिजली। हम लोग का बेगूसराय हम लोग है 22 घंटा लोकसभा से हो गया। मुंगेर में तो ललन वाऊ इस बार फिर, हाँ, ललन सिंह है, उन्हीं का लहर है। हाँ, फिक्स है वो। इस बार महागठबंधन भी तो सब एकजुट हो गया है, तो फाइट हुआ इस बार। हाँ, फाइट तो होगा इस बार। उन्हीं की बीवी खड़ी हुई है, टिकट मिला है अशोक महतो की बीवी को। एक तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं राजधानी पटना का वो विहंगम दृश्य जो आप बसों के जरिए देख सकते हैं। ऐसी तस्वीर आप तभी महसूस करेंगे जब आप बस के जरिए या बस के रास्ते जब जाएंगे। तो ये चमचमाती सड़कों के ऊपर राजधानी पटना की काफ़ी महंगी से महंगी गाड़ियां और आम यात्रियों के लिए ऐसी बस भी, हाँ, न्यूज़ बाइस्कोप। तो बस यात्रियों के जरिए हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से राजधानी पटना और उसके आसपास के बिल्डिंग्स दिखते हैं। इसके साथ ही हम यात्रियों से जानने की कोशिश भी कर रहे थे, और बेंगलोर वाले भाई नेपाल से आए हैं, थोड़ा इनसे भी जान ले कि सर बिहार में बेंगलोर जब जाते हैं तो बिहारियों को किस नज़र से देखते हैं? नजर तो छोड़िए सर, एक्चुअल में जो बिहार का नाम जो वर्ड पे आता है ना, बिहार का नाम जो वर्ड पे आता है तो वो लोग एक अलग नजरिए से देखते हैं। क्योंकि मैं भी तो बिहार का बॉर्डर साइड से हूँ,
तो जहाँ तक मैं भी कुछ फील करता हूँ कि हम लोग को जो देखता है, तो मैं तो ये नेपाल बोल के तो नहीं जाता हूँ, बिहार से ही हूँ, मैं भी ऐसा ही बोलता हूँ। लेकिन कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा ही नेगेटिव पॉइंट वो लोग लेके चलते हैं। क्यों जो भी बिजनेस है सब साउथ साइड में ही दे दिया गया है। जितना भी बड़ा बड़ा कंपनी है, इंडस्ट्री है, चाहे जो भी होने दो, बिहार में क्या है, कुछ भी नहीं है। तो आदमी लोग कहाँ जाएगा, सबको बाहर ही जाना पड़ता है। यही अगर 2-4 कंपनी अगर बिहार सरकार, बिहार अधिराज्य में 4-5 कोने में अगर लगा दिया जाएगा, तो यहाँ का जो युवा है, चाहे जो भी होने दो, रिक्शा चलाने वाला होने दो, चाहे कैसा भी आदमी होने दो, हर किसी को कुछ न कुछ जॉब मिलेगा ये बिहार राज्य में। तो ये चीज है, सरकार को देखना चाहिए कि कुछ फैक्ट्री या कुछ कंपनी जो है बिहार साइड में लगाना चाहिए, बहुत जरूरी है। क्योंकि कंपनी तो अगर एक लगा देंगे ना, एक साइड में आप लगा दीजिए, कम से कम 10 घर का बिजनेस उधर खड़ा हो जाएगा। क्यों? पान सुपारी, नाश्ता वगैरह ऐसा बहुत कुछ होता है। खुल जाएगी, हाँ, तो एक फैक्ट्री से नौकरी तो मिलता ही मिलता है, बशर्ते 10 घर का और जॉब उधर मिल जाता है। तो कम से कम ये बहुत जरूरी है, इसके बारे में बिहार सरकार को देखने के लिए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। और ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, क्योंकि अब रोजगार ही बहुत बड़ा मुद्दा है। और इस मुद्दे से अगर आप भटकेंगे तो फिर आपको जनता कभी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि बारी है जनता के वोट करने की। कुछ युवा साथी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। आप पढ़ाई करते हैं क्या? जी 12th में, 12th क्लास 12। अच्छा, 12 में। तो क्या लगता है, राजधानी पटना की सड़कें सब कुछ लगता है हाईटेक है? हाँ, अच्छा है। स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी तो अभी नहीं बना है, स्मार्ट सिटी तो अभी नहीं बना है। लेकिन हाँ बनेगा, मेट्रो बन रहा है ये सब। तो देखिए, ये राजवंशी नगर रुकी हनुमान मंदिर, जब आप इधर से होके गुजरेंगे तो आप दर्शन भी करते जा सकते हैं। युवा साथी से बात कर रहे थे, इस बार क्या लगता है युवाओं के रोजगार को लेकर लोकसभा चुनाव में? मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। चलिए, कुछ नहीं कहेंगे। अब हम अपने सहयोगी को कहेंगे जरा से इस तरफ आ जाएं, ताकि हम फिर से एक बार उन तमाम लोगों से एक बार फिर से रूबरू हो सके। हाँ, वो तो है ही सर। आप एक चीज खाली हमको बता दीजिए, महंगाई को लेकर के भी जनता त्रस्त है, उसको लेकर के भी कुछ खुद आप लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं महंगाई कहाँ है कहाँ नहीं है। सब कुछ तो जान रहे हैं, सरकार भी सब कुछ सबके बारे में जान रहे हैं। क्या बोला जाएगा, जनता जितना बोलते हैं और उतना सरकार कर देना, तो फिर समझ कि बिहार का पूरा देश सुधर जाएगा। 10% भी कर देता हूँ, सुधर जाएगा, लेकिन उतना सरकार करेगा नहीं करेगा। के मुकाबले वोटर इस बार के भी ज्यादा एक्टिव हो गए, ऐसा नहीं लगता है? एक्टिव तो है। हाँ, तो ये क्या है कि हर एक चीज पर जो टैक्स है, खाद्य पदार्थ पर तो टैक्स नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से आज खाद्य पदार्थ का रेट देखिए कि कितना हाई बढ़ गया है। वो तो नौजवान अपना रोजी रोजगार खोजेगा ही, सब कुछ खोजेगा ही। इस पर भी है, महंगाई चरम सीमा पर है। लेकिन महंगाई के बावजूद देखिए, चिड़ियाखाना में काफी संख्या में लोग, वो तो होता है, किसी चीज को देखने की। बिल्कुल सही बात कहे आप। वो तो मान लीजिए दाल भात नहीं खाकर सत्तू तो खा सकता है जीने के लिए। बहुत बढ़िया। तो इस बार लोकतंत्र का महापर्व में जरूर आप लोग भी भाग लीजिए। हम चाहेंगे ज्यादा से ज्यादा। पट्टा वाले लोग बोलते बहुत है, वोट नहीं करते हैं, घर से नहीं निकलते, ये भी शिकायत है। तो इस बार आप लोग जरूर आग्रह कीजिएगा कि घर से जरूर निकले। सरकारी कर्मचारी है, हम लोग तो बूथ पर रहेंगे। आप लोग रहेंगे ना। हाँ, लेकिन पहले के मुकाबले इस बार चुनावी प्रक्रिया में तो डर कभी भी रहता है, किसी को भी रहता है। नहीं रहता है भाई, ऐसा नहीं है, सब डरता है। लेकिन अगर डरता नहीं तो तब फोर्स का व्यवस्था करने के बावजूद भी कि क्यों? ये तो है भाई कि बेखौफ होकर के आप चुनाव में भाग लीजिए। और कुछ युवा साथी भी आ गए हैं। कहाँ से कहाँ तक जाएंगे आप? RPF मोड़ तक। आप आ जाइए। चलिए, हम आपसे बढ़िया से बात करें। ये बताइए कि इस बार का युवाओं को लेकर के क्या चर्चा है? इलेक्शन में युवाओं उत्साहित है। लग रहा है इस बार की रोजगार, महंगाई, ये सब मुद्दा होगा। रोजगार तो महंगाई मुद्दा है, एकदम फाइनली बना हुआ है। यहाँ तक इनकम टैक्स के रास्ते से होते हुए पहुंच चुके हैं शेखपुरा मोड़ पर, और हम अब
पूरी टीम के साथ यहीं पर रुकेंगे और फिर आपको किसी नए मुद्दे के साथ नए जो इलेक्शन के जो मुद्दे हैं वो हम आपसे जरूर रूबरू करेंगे, साझा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, हम फिर किसी अगले दिन आपको फिर मुलाकात करेंगे।